हेलो स्टूडेंट्स, नाउ अभी हमने पिछली वीडियो में न्यूक्लियर फिशन के बारे में पढ़ा, उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है। सब टॉपिक 8.17। नाउ वी आर गोइंग टू टेक ऑन पेज नंबर 123 न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन मीन्स इट इज़ ए फिनोमेना ऑफ फ्यूजिंग टू और मोर न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियर टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस विद रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब दो लाइटर न्यूक्लियर को हम कंबाइन करते हैं एक सिंगल न्यूक्लियस देने के लिए, टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस विद अमाउंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। वो न्यूक्लियर फ्यूजन किसको बोलते हैं? इट इज़ ए फिनोमेना ऑफ फ्यूजिंग टू और मोर। वो इट इज़ ए फिनोमेना ऑफ फ्यूजिंग टू और मोर न्यूक्लियाई लाइट न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस विद रिलीज ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर आप देखते हो सम ऑफ डायरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन जो दिए गए हैं यहाँ पर, जो हीलियम हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है, वो हीलियम बनाता है, और 24 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह जो 4 हाइड्रोजन जो है वो हीलियम बनाता है, प्लस जो 2 जो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स है ये प्लस 26.7 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जो है न्यूट्रॉन जो है, और इतना एनर्जी रिलीज़ करता है, बन जाती है। यहाँ पर हमने एक नोट याद रखना है कि द एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास इन द केस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ मच लार्जर दैन द एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास इन द प्रोसेस ऑफ फिशन। यहाँ पर जो है हमें याद रखना है न्यूक्लियर फ्यूजन में कि जो एनर्जी रिलीज होती है पर यूनिट मास इन द केस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन वो मच लार्जर है दैन द एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास इन द प्रोसेस ऑफ फिशन। वो जो एनर्जी रिलीज जो फिशन में जो एनर्जी रिलीज होती है पर यूनिट मास, वो उससे जो एनर्जी है न्यूक्लियर फिशन में पर यूनिट मास जो एनर्जी रिलीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर फिशन। सेकेंड नोट हमने यहाँ पर याद रखना है, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस अंडर द कंडीशन ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर नियरली इक्वल टू 10⁻⁷ केल्विन। जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है वो अंडर हाई टेम्परेचर, कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर होना चाहिए, दैट मीन्स नियरली इक्वल टू 10⁻⁷ केल्विन एंड प्रेशर। These conditions are met within the interior of the sun and cannot be arranged easily in lab. ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ये कंडीशन जो है दे आर ओनली मेट विदिन द इंटीरियर ऑफ द सन एंड कैनॉट बी अरेंज इजीली इन द लैब। और इस टेम्परेचर को हम या प्रेशर को हम इजीली लैब में मेंटेन नहीं कर सकते, अरेंज नहीं कर सकते हैं। सो दीज कंडीशंस आर मेट विदिन द इंटीरियर ऑफ द सन एंड कैनॉट बी अरेंज इजीली इन लैब। सो बच्चों आपको याद रखना है, ये नोट्स याद रखना है यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। पहले तो इसका जो एनर्जी पर यूनिट मास जो है वो लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू द एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास इनके साथ न्यूक्लियर फिशन। दूसरा नोट जो है द न्यूक्लियर फ्यूजन जो है दैट इज प्लेस अंडर द कंडीशंस ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर नियरली इक्वल टू 10 केल्विन, और वो पॉसिबल है इन द इंटीरियर विद इन द इंटीरियर ऑफ द सन। ये जो कंडीशंस है टेम्परेचर और प्रेशर का ये नियरली इक्वल टू 10⁻⁷ केल्विन प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए, तभी न्यूक्लियर रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस होती है। इसलिए ये दीज कंडीशंस आर मेट विद इन द इंटीरियर ऑफ द सन एंड कैन नॉट बी अरेंज्ड इजीली इन द लैब। उसके बाद वी विल टेक इसके साथ एक स्मॉल सब टॉपिक है 8.19, सब टॉपिक नंबर 8.19 और पेज नंबर 123, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। तो इसको हम जल्दी हम एलोबरेट करेंगे। जो न्यूक्लियर फिशन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, इन दिस केस हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स डाउन इनटू 2 न्यूक्लियाई जो हमने पढ़ा है। इन दिस केस 2 लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए हेवियर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर फिशन से चेन रिएक्शन ये कंटिन्यू रहता है, इट इज़ नॉट ए चेन रिएक्शन, फ्यूजन चेन रिएक्शन नहीं है। फिशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय बम्बार्डिंग न्यूक्लियस। ये जो फिशन रिएक्शंस है उनको हम न्यूक्लियस से बम्बार्ड करते हैं, वो तभी ये चेन रिएक्शन बनता है और न्यूक्लियर फिशन हो जाता है। और फ्यूजन रिएक्शंस आर कैरिड आउट ऑफ हीटिंग लाइटर न्यूक्लियाई टू वेरी हाई टेम्परेचर। जो फ्यूजन रिएक्शंस होती है दे आर कैरिड आउट ऑफ हीटिंग लाइटर न्यूक्लियाई को हीट करते हैं टू ए वेरी हाई टेम्परेचर, तभी ये न्यूक्लियर फिशन हो जाता है हाई टेम्परेचर प्रेशर में। ये फिशन रिएक्शंस कैन बी कंट्रोल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो हम फिशन रिएक्शन जो है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। फ्यूजन रिएक्शंस हैव नॉट बीन कंट्रोल सो फार। जो फ्यूजन रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल नहीं किया गया है अभी तक। इन दिस केस जो न्यूक्लियर फिशन में की बात अगर करेंगे द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द केस ऑफ न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी रिलीज इन दिस केस इज मच मोर देन दैट ऑफ न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर फिशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ मच मोर देन दैट प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर फिशन।
सो बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच। मेरी रिक्वेस्ट ये है आपसे बार बार कि वीडियोस को दो तीन बार आप रिपीट कीजिए, और साथ में जो मटेरियल है उसको पढ़िए ठीक तरह से, जो PDF नोट्स में आपको दिया गया है, और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन ए वेरी बेटर वे। और आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी मैं बीच बीच में देता हूँ, उसको भी अंडरस्टैंड कर दीजिए। वीडियोस को, उनके वीडियोस को मैंने आपको उनको अंडरस्टैंड किया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर वे। मेरी ये कोशिश रही है कि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।